मोस्ट वांटेड दिल्ली के हमारे स्टूडियोज में आप सभी हजरात का खैर मकदम करता है। आई एम सुहेल शम्सी, योर होस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप इस चेहरे को पहचान लीजिए। इस शख्स का नाम है मुस्तफा जहांगीर। मुस्तफा जहांगीर उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत ही लंबे वक्फे से इसकी तलाश है। मुस्तफा जहांगीर, हम जानते हैं कि तुम रूप बदलने में माहिर हो, लेकिन मोस्ट वांटेड देखने वाले करोड़ों लोगों की निगाहों से अब तुम बच नहीं सकते। मुस्तफा जहांगीर, हम जानते हैं कि इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद से तुम्हारे जहन पेशतर है, होश फाख्ता है, और इस कैफियत में जरूरी है कि तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। कमाल का आदमी है ताऊ, क्रिमिनल्स को खुली धमकी देता है। भाई उसके टीवी शो की वजह से 23 अपराधी पकड़े गए। सिल्वर जुबली होने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सुहेल शम्सी का टीवी प्रोग्राम इतना कारगर सिद्ध होगा कि अपराधी खुद ही सरेंडर करने लगेंगे। कुछ भी नहीं है, ये और भी कितने। मंजू, क्या हुआ सर? मेरी वाइफ मंजू ने सुसाइड करने की कोशिश की, प्लीज हेल्प। जल्दी जल्दी आओ, चलिए चलिए जल्दी आओ। चलिए फटाफट, वही चलिए फटाफट। मंजू 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 मंजू, कुछ नहीं, चल जल्दी चलो जल्दी। चुप, क्या हुआ बाबू? हाँ भाई साहब, ये सीधा रास्ता ले लीजिए, यहाँ से जल्दी पहुंचेंगे। कम ऑन, सीधा सीधा। हाँ सर। सर जी, कांड हो गया यहाँ पर। सुहेल सर की वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हाँ सर, हम उन्हें नर्सिंग होम ले आए हैं, बहुत सीरियस हैं। ठीक है सर, आपको अपडेट देते रहेंगे। जी सर। मंजू, डॉक्टर साहब, मंजू ठीक है ना? देखिए, ब्लड फ्लो को रिड्यूस करने के लिए हमने बैंडेज कर दिया है। अच्छा। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। इनके पास वक्त बहुत कम है। प्लीज़ हरी अप, या प्लीज़ हरी अप सर। मंजू मंजू, स्ट्रेंथन योर विल। अनन्या इज वेटिंग फॉर यू मंजू। स्ट्रेचर लाओ। फटाफट निकालो। सिस्टर, इमरजेंसी वार्ड जल्दी तैयार करो, मूव फास्ट। डॉक्टर साहब, आगे कुछ नहीं होगा तुमको? हाँ डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, सी इज नो मोर। आज पूरे 1 महीने के बाद कॉलेज खुल रहा है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस नए बिल के चक्कर में देश जलकर खाक हो रहा है। पढ़ाई ठप, काम ठप। पता है, जीडीपी अभी तक के सबसे निचले स्तर पर है। सरकार गिरने को है, देश पर फिर से चुनाव का बोझ। बहुत अच्छा लग रहा है। देश की चिंता बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ, तुमने अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की? नहीं, डर लगता है कहीं सरकार की तरह हमारा गठबंधन। ये जोड़ दौड़ की सरकार नहीं है, हमारे प्यार का बंधन है। और शादी हमारा चुनाव, इसलिए हमारे पेरेंट्स को हमारे फेवर में वोट डालने ही पड़ेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम किसी गैर मजहबी लड़की के साथ तुम्हें निकाह करने की इजाजत देंगे? अबू, हिंदुस्तान सेक्युलर नेशन है और हमारा संविधान मुझे खुद अपना हमसफर चुनने का हक देता है। अबू, निकाह तो मैं मंजू से ही करूंगा। मैं शादी करूंगी तो सोहेल के साथ ही करूंगी, नहीं तो नहीं तो क्या? बोल। अरे चुप क्यों हो गई? देख मंजू,
आज तक के तेरी हर जिद पूरी की, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ तुझे कभी शादी नहीं करने दूंगी। शादी तो हम करके रहेंगे, बस एक बार यूके का वीज़ा लग जाए। यूके का वीजा? क्यों? हाँ, मैंने प्रवीण भैया से बात की थी, हमारे रिश्ते को लेकर खुश हैं। कह रहे थे मैनचेस्टर आ जाओ, शादी करा दूंगा। रियली? सुहेल और मंजू की प्रेम कहानी जल्द ही प्रेम विवाह में बदल गई। 1993 में दोनों ने यूके जाकर मंजू के भाई प्रवीण की मदद से शादी कर ली और फिर 1994 में दोनों इंडिया वापस आ गए। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। तो फिर हम होटल में क्या कर रहे हैं? चलो ना। कहाँ? अरे तुम्हारे घर या मेरे घर? चलो ना। मंजू, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? अरे क्योंकि रस्मो रिवाज के हिसाब से शादी के बाद पहले लड़के के घर जाया जाता है। और अम्मी भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या? अब्बू बहुत गुस्से में है। तुम्हारे घर में क्या माहौल है? प्रवीण भैया ने ना सब कुछ हैंडल कर लिया है। मम्मी पापा में मम्मी तो ठीक है, पापा थोड़े से नाराज हैं, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बाकी मेरी मौसमी दीदी है ना, उन्होंने यूएसए घर में फोन किया था और सबको समझा दिया। वाह यार, तुम्हारे भाई बहन तो बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं। बड़ी खुशनसीब हो तुम। हाँ, वो तो मैं हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरी मौसमी दीदी से मिलोगे ना, वो ऐसी जादूगरनी है, एक बार तुम्हारे अम्बू जान से मिल लेंगी ना तो तुम्हारे अब्बू जान के गरम गुस्से को नरम कर देंगी। मुझे नहीं लगता। अब्बू से बाद में मिल लेंगे, फिलहाल तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, सामान पैक ये करो। सही है। वहीं रुको। ऐसा क्या इस लड़के में जो हमें बताए बिना तुम इसके साथ इंग्लैंड भाग गए? पापा जरा सुन दो। तू चुप रहे। अब कुछ बोलेगी या देखती रहेगी? पापा प्लीज, ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दो। हाँ, फिल्मी डायलॉग ना मुझे भी बहुत अच्छे से बोलने आते हैं। अब सोहेल के बारे में बोलना शुरू करूंगी तो आप लोग ही कहोगे कि मैं ख्यालों में चली गई हूँ। प्लीज, सोहेल अच्छा लड़का है और प्रवीण भैया ने आपको सब। तुम भी इसकी तरह से फिल्मी डायलॉग ही मारते हो? नहीं सर, मैं डायलॉगबाजी में नहीं, हकीकत में यकीन रखता हूँ। और हकीकत यह है कि मैं और मंजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत खुश है मेरे साथ और हमेशा खुश रखूंगा सर इसे। सर, वी कंप्लीट ईच अदर। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है सर। गुड। अच्छा लगा तुमसे मिलके। पापा, आपने तो डरा ही दिया था सच्ची। तुम दोनों के प्यार ने आखिरकार हमें झुका ही दिया। खुश रहो। आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। आप लोगों को होना चाहिए था, पता है वहाँ बहुत सुंदर है पापा। एक फैमिली फोटो हो जाए। स्माइल। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। सोहेल जी, मुझे आपका स्टेटमेंट लेना होगा, प्लीज डोंट माइंड। कैसे हुआ ये सब? अगले महीने मंजू का 31st बर्थडे होता। उसी के बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ बैठी थी वो, लेकिन मेरे दिमाग में भाटिया सुसाइडल केस चल रहा था, जिस पर मैं अगला एपिसोड बनाने वाला था। उसी के पेपर्स चेक कर रहा था बस। सो गई अनन्या? आज बड़ी फिक्र हो रही है अनन्या की। मुझे हमेशा तुम दोनों की फिक्र होती है यार, कैसी बात कर रही है? अच्छा, तो फिर जब से आए हो तब से फाइल में क्यों घुसे हुए हो? मंजू यार, फिर से शुरू मत करो प्लीज। मैं शुरू कर रही हूँ? मैं शुरू कर रही हूँ सोहेल? हाँ, तुम्हें बड़ा ख्याल रहता है ना सब चीजों का। फिर तो तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि मेरा बर्थडे कहाँ मनाना है, यहाँ या बैंक्वेट में, है ना?
यार मंजू कहीं पे भी बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूं, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना, प्लीज। सोहेल, तुम्हें मेरा बर्थडे मनाना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की फिक्र है बस। मंजू मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं भाटिया सुसाइडल केस पे एपिसोड बना रहा हूं अभी, जो तुम्हारे बर्थडे से पहले टेलीकास्ट होगा, दैट्स इट। यार कभी भाटिया कभी मुस्तफा, हमारे बीच में ना प्यार जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई है सोहेल, सिर्फ ये क्राइम और क्रिमिनल। अरे भाटिया क्रिमिनल नहीं है, फैन था वो मेरा। बाहर में गया तुम्हारा भाटिया, तुम्हें अपने भाटिया के केस की पड़ी है ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरा क्या केस बनेगा। अब मैं देखती हूँ तुम मेरा केस संभालोगे या अपने भाटिया का। हे मंजू क्या कर रही हो? क्राइम केस। मंजू मेरी बात सुनो मंजू। तो कुछ भी नहीं है, और भी कितने। मंजू क्या हुआ सर? मेरी वाइफ मंजू ने सुसाइड करने की कोशिश की, प्लीज हेल्प। सर मैं उसको नहीं बचा सका सर, नहीं बचा सका उसको, माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो क्या मैं आप जा सकते हैं, मैं कांस्टेबल को बोल दूंगा, वो आपको छोड़ देगा। थैंक यू। वैसे भी अभी तक मेरे हाथ कांप रहे हैं, ड्राइव नहीं कर पाऊंगा सर। सर अभी हम सोहेल शमसी जी के घर के बाहर हैं। कल रात अपने शो में क्रिमिनल मुस्तफा जहांगीर को सरेंडर की चेतावनी देने वाले होस्ट सोहेल शमसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कल की रात खुद उन पे कितनी भारी होगी कि उनकी पत्नी आत्महत्या कर लेगी। सोहेल जी आप हमें बताइए, क्या आप अपनी पत्नी का मर्डर किया है या उन्होंने आत्महत्या किया है? सोहेल जी आप प्लीज कुछ बताइए, आप मीडिया को बता क्यों नहीं रहे? सोहेल जी आपकी पत्नी ने आत्महत्या किया है या आपने मर्डर किया है? सोहेल जी प्लीज मीडिया को कुछ बताइए, जनता जानना चाहती है। रम्या के बारे में नहीं सोचा पापा उसने। कैसे मैं इस बच्ची को उस घर में लेके जाऊंगा जहां पर नहीं ऐसे उसकी मां। ऐसे मत सोचो अनन्या, और तुम मेरे साथ चलो। मंजू के बाप का घर उसकी बेटी का भी है और उसके पति का भी। हाँ बेटे। सर जैसा कि आपने पुलिस को बताया कि आपकी बेबी ने सुसाइड किया था, क्या वो किसी बात से परेशान थी? सर क्या हुआ था? सर तुम जाओ बेटा। सर आपकी बेटी ने सुसाइड किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मंजू सुसाइड से 2-3 घंटे पहले मेरे पास आई थी। तो क्या सर आपको भनक लग चुकी थी कि वो सुसाइड करेगी? जी नहीं, जब कोई फैसला ले लेता है, पूरा मन बना लेता है, तो उसके चेहरे से समझना मुश्किल होता है कि वो क्या करने वाला है। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता तो मैं उसे रोक लेता। सर क्या वजह हो सकती है? सोहेल के बाद जब मंजू के माता पिता का बयान लिया गया तो उन्होंने ये माना कि मंजू शॉर्ट टेम्पर्ड थी और गुस्से में अपना आपा खो देना उसका स्वभाव था। और मंजू के भाई प्रवीण द्वारा तो और भी चौंका देने वाला बयान सामने आया। सर मैंने मंजू को कई बार समझाने की कोशिश की कि गुस्से से कोई इशू सॉल्व नहीं होता है सर, लेकिन वो हर सिचुएशन को मेसी कर लिया करती थी। कुछ साल पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। कब? सर ये कोई 2-3 साल पहले की बात है। प्रवीण और उसके माता पिता ने मंजू की मौत में किसी भी तरह की साजिश का संदेह नहीं जताया, लेकिन मंजू की 2 बड़ी बहनें भी थी। मंजू की मझली बहन मौसमी तब यूएसए में रह रही थी और बड़ी बहन स्नेहा दुबई में। उस हादसे के बाद बड़ी बहन स्नेहा ने फैक्स के जरिए अपना बयान पुलिस को भेजा, जिसमें उसने कहा कि मंजू की मौत में उसे किसी भी तरह के फाउल प्ले का कोई शक नहीं है, जबकि मझली बहन मौसमी द्वारा कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। अब पुलिस को इंतजार था मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। सर, सोहेल की बीबी मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मंजू की बॉडी को एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 का मानना है कि मंजू की इंजरी सेल्फ सस्टेन थी। मतलब 3 डॉक्टरों में से 2 मानते हैं कि मंजू ने आत्महत्या की है? जी सर,
और मंजू की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस चाकू से वार हुआ उस पर सोहेल के कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। और जल्द ही ये मान लिया गया कि मंजू की मौत आत्महत्या थी। सोहेल शम्सी को मंजू के परिवार, अपने फैंस और शुभचिंतकों से सांत्वना हासिल हुई। लेकिन मंजू की मौत के 3 महीने बाद जब मंजू की मजली बहन मौसमी यूएसए से इंडिया वापस आई तो इस केस का रुख ही बदल गया। स्नेहा दी, मंजू अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। अब दुबई में होते हुए भी इंडिया नहीं आ सकी और मैं यूएस से आ गई। अब उसे इंसाफ भी मैं ही दिलाऊंगी। देखो बेटा, वो देखो 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 देखो, ये गई, देखो ये जा। बेटा आप यहाँ बैठना एक मिनट। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहन मंजू की आत्महत्या का जिम्मेदार उसका पति सुहेल ही है। आप कहना क्या चाहते हैं? सोहेल ने अपनी बीवी को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया? जी हाँ, इंस्टिगेट तो वो उसे बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन उस रात मंजू ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ था। आपके मुताबिक सोहेल ने अपनी पत्नी को मारा है? जी हाँ, जिस आदमी की इमेज आप लोग की नजरों में क्रिमिनल्स को पकड़वाने वाली है, एक्चुअली में वो खुद एक क्रिमिनल है। उसने अपनी वाइफ मेरी बहन मंजू का मर्डर किया है और ये बात मैं बहुत जल्दी प्रूव भी कर दूंगी। देखते ही देखते मंजू की बहन मौसमी मीडिया की सुर्खियां बन गई। उसने मंजू की मौत के 3 महीने बाद उसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया। पर क्या उसके दावे में कुछ सच्चाई थी? क्या मंजू ने आत्महत्या की थी या फिर वाकई में उसका पति सोहेल ही उसका हत्यारा था? जो केस आत्महत्या मानकर अपने फैसले की कगार तक आ पहुंचा था, क्या मंजू की बहन के बयान के बाद वो हत्या का केस बन पाएगा? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।